है ना? यस सर। ठीक है, तो वर्क एनर्जी एंड पावर हम लोग पढ़ रहे थे। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 पे देखो, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? यस सर, हो रही है। हो रही है ना? यस सर। ठीक है, तो ये देखो फोटो दिख रहा होगा, और इस फोटो में देखो क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये वाला है। ठीक है, तो इसमें देखो, मैं जूम कर दे रहा हूँ, दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। हाँ, तो ये देखो क्या कह रहा है, पढ़ो। 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग ए 2 kg ब्लॉक अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट 10 मीटर, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इट। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे, ये देखो, दिस इज 10 मीटर, क्या 10 मीटर, एंड दिस इज ब्लॉक। ठीक, तो ये ब्लॉक जो है, इसको क्या करना है, ऊपर लेकर के जाना है, और ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट बी है। तो इसी क्वेश्चन पे मैं समझाई दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके लिए अलग से जो है, अगर पेज लेंगे हम लोग तो हमारा ज़्यादा टाइम जाएगा। ठीक है, जगह भी जाएगी इसमें, तो इसी पे देख लो। ठीक, तो ये 10 मीटर हाइट है। अब यहाँ पे ये मान लो 11, है ना, ये मान लो, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या हो जाए, ना हो, ना के बराबर हो यहाँ। ठीक है, तो क्या हो, WAB क्या होगा, WAB इज इक्वल टू MGH। भाई इतना ही तो ऊपर चढ़ना है ना ये। ठीक, तो MGH चढ़ना है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 10 × 10, ये सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 200 जूल, ये आएगा ना, है ना? और क्वेश्चन में क्या कह रखा है, वर्क डन कितना है, 300 जूल। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, बट वर्क डन इज 300 जूल, therefore work done against friction, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 300 माइनस 200 जूल, तो कितना हो गया, 100 जूल। ठीक है, तो आंसर क्या सही हो गया इसमें, थर्ड वाला, है ना? तो आंसर 3 इज करेक्ट, ये देखो। ठीक है, दिस इज राइट। ठीक, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक ब्लॉक है जो कि 50 किलोग्राम का है ना, रफ सरफेस पे मूव करता है हॉरिजेंटल फ्लोर पे, और यहाँ पे जो म्यू आर है, मतलब सॉरी म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन जो लग रहा है, वो कितना लग रहा है, 0.4 का। ये देखो कितना लग रहा है, 0.4, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स कितना है, 200 √2 न्यूटन, डायरेक्टेड एट 45 डिग्री टू द हॉरिजेंटल, इफ द ब्लॉक मूव 3 मीटर, व्हाट इज द वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटी एंड नॉर्मल रिएक्शन। टोटल वर्क डन पूछना है, फोर्स बताना है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है। ठीक, ये अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, तो पहली कंडीशन आपसे ये पूछी गई है कि फोर्स कितना लग रहा है, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, अप्लाइड फोर्स, ग्रेविटी और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, कितना वर्क डन हो रहा है, फिर टोटल वर्क डन कितना होगा। ठीक है, तो पहले वाला निकाल के फिर टोटल कर देंगे। ठीक, तो इसकी जो कंडीशन है इस क्वेश्चन की, इसमें डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा।
हम्म तो इसको हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 12 की जो कंडीशन है उसको ड्रॉ कर लिया जाए। ये ठीक है। ये ये ठीक। ये तो ये ब्लॉक है और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। कितना हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 3 मीटर। कितना, तो ये हो गया mg। हम्म और ऊपर की ओर क्या लगेगा, एफ साइन थीटा। क्योंकि यहाँ से ये 45 डिग्री एंगल भी दिया गया है ना। तो इधर की ओर क्या होगा, एफ कॉस थीटा। ये 45 एंगल, तो एफ कॉस 45 डिग्री, और ये एफ साइन थीटा है तो एफ साइन 45 डिग्री। तो यहाँ पे जो रूट है, फोर्स है वो कितना है, 200√2। और पीछे की साइड में क्या लगेगा, म्यू ए आर, यही लगेगा ना। ठीक है। तो मास कितना दिया गया है, 50 kg। हम्म ग्रेविटी आपको पता है 10 लगेगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और म्यू के कितना लगेगा, 0.4, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक। तो पहली कंडीशन सॉल्व कर लीजिए। देखो, कंडीशन 1, डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू एफ एस कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200√2 इंटू 3 इंटू 1/√2, कास 45 1/√2 होता है। ठीक है। तो √2 से √2 कट जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा। हम्म तो ये हो जाएगा आपका कितना, 600 जूल। तो ये वर्क डन आपका आ गया पहला। अब इसी में जो दूसरा केस है वो कितना हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स देखो कितना है। तो ये पार्ट हो गया था आपका ए, बी, आर प्लस एफ साइन 45 इज इक्वल्स टू कितना, एम जी। ठीक। तो कितना हो जाएगा ये, आर प्लस 200 अंडर रूट इंटू 1/√, इज इक्वल्स टू 50 इंटू 10। ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से और फिर आर इक्वल्स टू कितना, 500 माइनस 200 इज इक्वल्स टू कितना, 300 न्यूटन। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये फोर्स निकल आया, रिएक्शन फोर्स। ठीक है। तो वर्क डन कितना होता है वो आपको उसी फार्मूले में रख देना है फिर से। तो वर्क डन क्या होगा, म्यू के आर एस कॉस 180 डिग्री, क्योंकि हॉरिजेंटल कंडीशन है ना। म्यू के किधर लगता है, अपोजिट साइड में लगता है। तो -0.4 इंटू 300 इंटू 3,
कितना, -360 जूल। ये हो गया। हम्म। और तीसरी कंडीशन जो बन रही है इसमें, इस क्वेश्चन में जो तीसरी कंडीशन बन रही है वो क्या बन रही है, WR इज इक्वल टू WmG इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखते हैं सेकंड सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का। नेट वर्क डन कैलकुलेट कर लो, सबका सम कर दो। तो W इज इक्वल टू WF प्लस WFR प्लस WR प्लस WmG। ठीक है। 600 -60 प्लस 0 प्लस 0, 240 जूल। ये आ जाएगा, है ना। ठीक है, लिख लो फटाफट, फिर आगे बढ़े। हो गया, बोलो। 1 मिनट। अच्छा, लिखो। हो ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पढ़ लेते हैं और हम समझा देंगे आपको। ठीक, नेक्स्ट पेज पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या लिखा हुआ है। फाइंड द टोटल वर्क डन परफॉर्म्ड बाई F in pulling slowly a block of mass M on a rough vertical track from A to B as shown in figure। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ना। और इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आपको वर्क निकालना है ना, और इस डायग्राम में के हिसाब से। ठीक, तो चलिए देखते हैं। हम्म, और कंडीशन कैसी है, कुछ इस तरीके से है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया है, 13 माना जाएगा। क्योंकि हमने फोटो लगा दिए तो उसमें से करिएगा। अब ये देखो, ठीक, A to B, HL। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, FMUK। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, W इज इक्वल टू W1 W2। ठीक है, तो W1 कितना है, MGH होगा, है ना भाई। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक, और जो W2 है वो क्या है, म्यू के MGL। ये क्या है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। W क्या है, MGH प्लस म्यू के MGL। ठीक है, तो क्या करो, आप दोनों को ऐड कर दो, तो दिस इज नेटवर्क डन, है ना, हो गया काम। ओके, तो हमने आपके सारे क्वेश्चंस लगवा दिए हैं। अब थोड़ा सा एनर्जी का टॉपिक पढ़ते हैं।
इसके बाद के उसके क्वेश्चन वर्क डन के सारे इतने प्रैक्टिस कर लोगे, ये जितने हमने 8-10 सवाल लगवाए हैं, है ना, इतने प्रैक्टिस कर लोगे बहुत है। ठीक, आगे बढ़े। जी सर। ठीक, अगला देखो, एनर्जी। अगला टॉपिक क्या है हमारा? एनर्जी। तो हेडिंग डालिए एनर्जी। ठीक है, एनर्जी क्या है? एनर्जी जो होती है, कैपेसिटी टू डूइंग वर्क। क्या है? कैपेसिटी टू डूइंग वर्क। ठीक, तो क्या हो जाएगी? SI यूनिट, जूल। हाँ, वही है, प्रैक्टिकल यूनिट है। फिर आ जाओ CGS, यूनिट क्या हो जाएगी? अर्ग, जो वर्क की थी, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर बात करते हैं, तो 1.6 × 10⁻⁻14 जूल एनर्जी होती है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर बात करोगे तो। ठीक, इसी तरीके से अगर हम कैलोरी की बात करें, 1 कैलोरी, तो 1 कैलोरी कितना होता है? 4.186 जूल, 4.2 जूल। ठीक है, 1 किलो वाट आवर। ठीक है, 1 किलो वाट आवर, इसको पूरा लिख लो, 1 किलो वाट आवर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज हैं, इनको अच्छे से याद कर लो। अब जो एनर्जी है ना, ये स्केलर क्वांटिटी है, उसी तरीके से जैसे स्केलर क्वांटिटी। और इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी? ml²T-2। और डायमेंशन को डब्बे में तो बंद ही करना पड़ेगा, है ना। तो ये बात हम लोग याद कर लेंगे। ठीक, तो एनर्जी ये हो गई, किसी भी काम करने की जो क्षमता होती है उसी को हम ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। हिंदी में और अच्छे से लिख देते हैं, है ना। हम है हिंदी, हम है हिंदी, ये लो, ऊर्जा। ठीक है, अब इसके बाद आओ काइनेटिक एनर्जी। क्या? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? इट इज ड्यू टू स्टेट ऑफ ड्यू टू स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाओ के, मतलब के फॉर काइनेटिक एनर्जी, ½ mv²। सब बचपन से हम लोग पढ़ रहे होते हैं, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे, इज इक्वल टू ½ m। ठीक है, U इंटू वी। भाई एक इनिशियल और एक फाइनल, दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं। दिस इज फाइनल। ठीक है, एंड दिस इज इनिशियल। ठीक, तो ये रिलेशनशिप याद कर लो अच्छे से। भाई दो है, तो दोनों का क्या है? प्रोडक्ट लिखिए, तब भी आप क्या मानेंगे? दिस इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं आगे। एक पॉइंट लिखो, नोट।
नोट में क्या है, पहला पॉइंट जो है, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सेकंड कंडीशन, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे, इसकी जितनी भी बातें बताई हैं। थ्योरी देखो एकदम तैयार रखो, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आपने थ्योरी नहीं अच्छी कर रखी है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन अच्छा नहीं होगा। भाई क्वेश्चन तभी निकलेगा जब आपकी थ्योरी पता होगी, फार्मूला पता होगा, कंडीशन क्या होती है वो सब याद होंगी तब, है ना। तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, तो पढ़ते रहो अच्छे से, क्वेश्चन करते रहो। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। ऐसे देख लो, ये है, ये ब्लॉक, इधर फोर्स लग रहा है, ये यहाँ गया, है ना। और इसकी इनिशियल स्पीड क्या थी, यू थी। फाइनली इसकी क्या हो गई, वी हो गई, है ना। एफ क्या है, नेट फोर्स ऑन बॉडी, इस बॉडी पे कितना नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स ऑन बॉडी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू एफ डी एस इज इक्वल टू एम ए डी एस, एम डी एस बाई डी टी डॉट डी एस। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एम यू वी डी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन टू यू अपॉन बी। ठीक है, तो यहाँ से जो रिलेशन निकल के आता है उसको आपको याद करना होता है, एकदम रट लो। W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर यू स्क्वायर, फाइनल माइनस इनिशियल, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, और मतलब डेल्टा। तो दिस इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो इसी फार्मूले से पूछ लिए जाते हैं। तो डेल्टा के क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, इसको याद करो, और इसी से क्वेश्चन निकलेंगे। ठीक, तो सिंपली वर्क डन क्या हो गया, वर्क एनर्जी थ्योरम से, वर्क इज इक्वल टू क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
है ना। तो इसको नोट करो फटाफट, फिर आगे लिखें। हो गया सर जी। हो गया। ओके। अब चलते हैं आगे। इसका मतलब ये हुआ, है ना, वर्क डन ऑन ए बॉडी बाय द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज ऑलवेज इक्वल टू द सर जी अभी फोर्स के बाद क्या लिखा है? एक्टिंग अच्छा। इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू डेल्टा के फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, इफ W इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये होगा कि फाइनल एनर्जी काइनेटिक की जो है वो इनिशियल से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ गया कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, है ना। इसी तरीके से क्या होगा, इफ W इज इक्वल टू नेगेटिव है, देन फाइनल इनिशियल दैट इज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। एक याद कर लो, दोनों नहीं याद किए जाते हैं, मैं तो इसको नहीं याद करता हूँ। ठीक है, ऊपर वाली याद कर लो कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, भाई उसी चीज की उल्टा है तो बार बार क्या याद करना। तो दिस थ्योरम जो है एप्लीकेबल एनी टाइप ऑफ फोर्स। देखिए। ठीक, लिखिए, दिस थ्योरम, बेटा माइक बंद करो। दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल एनी टाइप ऑफ फोर्स। तो ये जो थ्योरम हमने बताई ये वाली है ना, ये रामबाण है। चाहे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो चाहे कंजर्वेटिव फोर्स, इंटरनल फोर्स हो एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी फोर्स हो, आप सभी पे इस थ्योरम को लगा सकते हैं। अंडरस्टूड। यस सर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ा जाए, लिख जी लिया। सर। ठीक, देखते हैं आज फोटो आएगा। अब फोटो ही नहीं आ रहा है, ये देखो, पता नहीं क्या टेक्निकल इशू रहता है, जब जूम से कनेक्ट ना हो तो फोटो लग जाता है ना, और जब जूम से कनेक्ट हो जाओ तो फोटो एक्सट्रैक्ट नहीं होता है वहाँ। तो आपके पास देखो हमने क्वेश्चन पहले ही दे रखा है, तो यहाँ से आ जाते हैं फिर से फोटो पर। तो ये आ गया भैया फोटो। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो, 14 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है। फोर्स एक्ट ऑन 30 ग्राम पार्टिकल, एक छोटा सा पार्टिकल है जिसका वेट कितना है, 30 ग्राम। ठीक, 30 ग्राम के पार्टिकल पर वो क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। ऑन दैट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम x इज इक्वल टू 3t 4t क्यूब एन टी क्यूब। ठीक है, ये अभी लिख देंगे, ठीक है, पढ़ लेना बाद में पीडीएफ में।
where x is in meter and t is in second. The work done during the first 4 seconds. सॉरी, तो पहले 4 सेकंड में वर्क डन कितना होगा वो आपको पता करना है, ठीक है। तो हम आपको पूरा समझाते हैं, चलते हैं अपने पेज। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 14। तो 14 नंबर में जो मास है वो कितना है, 30 ग्राम। 30 ग्राम ऐसे लिख लिया करो। 30 ग्राम का मतलब क्या होता है, 30 × 10⁻³ x इज इक्वल टू 3t माइनस 4t² है प्लस 3t³। ओके, अब यहाँ पर जो v है वो कितनी है, dx/dt है, इज इक्वल टू 3 - 8t है प्लस 3t² है कि नहीं। तो एट t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 - 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 3 और इज इक्वल टू एट t इज इक्वल टू 4, वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 - 32 प्लस 48, 19 v। ठीक है, तो w इज इक्वल टू हाफ m v डी स्क्वायर, है ना। तो ये रख देंगे, तो हाफ 30 × 10⁻³ और 19 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, है ना। तो ये तुम लोग सॉल्व कर लेना, ये जो है आएगा कितना, 5.28, 5.28 जूल। ठीक है, देख लेना इसका कैलकुलेशन, 5 पॉइंट या 3 पॉइंट आएगा कुछ। ठीक है, हम 5 पॉइंट लिखे दे रहे हैं, 28 जूल, देख लेना आप। ठीक है, सॉल्व करके। क्लियर, तो समझ में आया। जी सर। ठीक, सॉल्व कर लेना, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, है ना, सॉल्व कर लेना। अब चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट, तो ऐसे ठीक है ना, क्वेश्चन कराते रहें और आप लोगों को पढ़ाते रहें, ये सही है ना। जी सर। नहीं तो फिर आप लोगों की दिमाग की एक्सरसाइज नहीं हो पाती है ना। और एक्सरसाइज जो हम भेजते हैं उसको किया करो। पोटेंशियल एनर्जी दैट इज बड़का वाला ये, क्या, बड़का वाला ये, बड़ा वाला ये। ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये है क्या, है ना, पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली होती क्या है, द एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी। उसको क्या कहते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी। तो किसी बॉडी के अंदर किसी सिस्टम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, या फिर सिस्टम बाय विच ऑफ इट कॉन्फ़िगरेशन। अब थोड़ा इंग्लिश बढ़ गई है ना, एनसीईआरटी की है। कॉन्फ़िगरेशन, शेप और साइज। कॉन्फ़िगरेशन से मतलब क्या है, शेप एंड साइज से, ठीक है, या फिर और एक पोजीशन इन ए
field is called potential energy, that is U। ठीक है, and is defined only for कंजर्वेशन या कंजर्वेशनल फोर्सेस या फिर field। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो केवल और केवल किसके लिए होती है? कंजर्वेटिव फोर्स जो होती है। ठीक है, और ये बॉडी की स्टोर कैपेसिटी जो होती है, एनर्जी कितनी स्टोर्ड होती है, उसी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, आपको हमने पढ़ाया था विभव के बारे में, पोटेंशियल के बारे में, है ना? तो वो भी क्या होता था? एक तरीके से स्टोर्ड एनर्जी तो है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या होगा? वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। डब्ल्यू सी का मतलब होता है वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, तो ये हो जाएगा थीटा डी, डी डब्ल्यू एफ डी एस कॉस थीटा ऑल्सो डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू, देयर फोर डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एस कॉस। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से जो होगा माइनस डी यू डी एस इज इक्वल टू क्या? एफ कॉस थीटा। और अगर जो है क्या थीटा हो जाए जीरो, तो माइनस डी यू अपॉन डी एस इज इक्वल टू एफ कॉस जीरो डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? यहाँ से चलेंगे माइनस डी यू अपॉन डी एस इक्वल टू एफ। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, माइनस क्यों लगा है? कंजर्वेटिव फोर्स है, और ये क्या दिखा रहा है? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो साइन है क्या है? डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग याद कर लेंगे। ओके, हेलो। हेलो। हाँ भैया यादव जी।
हेलो, आवाज आ रही जी है बेटा? जी ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था। तो फिर से देखते हैं हम लोग कहाँ पे थे। पोटेंशियल एनर्जी पे थे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है ये डायरेक्शन के लिए है ना। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ये साइन, ठीक। तो ये हो गया। अब इसको जो है नोट, पहला जो है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, कैन बी क्या हो सकती है, प्लस हो सकती है या फिर माइनस, और क्या हो सकती है, जीरो। 10 मत पढ़ना उसको, प्लस माइनस या फिर जीरो। कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से, है ना, क्या होगी, वर्क डन क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब माइनस फाइनल इनिशियल, है ना, ठीक। इफ कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से पॉजिटिव, देन यू फाइनल इनिशियल, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीजेस, ठीक। इफ कंजर्वेटिव, फिर से वही बात उल्टा आ गई, तो इसको मत लिखो, ठीक है। तो इसके उल्टा भी तो हो सकता है, अब इतना कहाँ याद करने के लिए समय है ना। तो इसी का उल्टा हो सकता है क्या, भाई अगर निगेटिव है तो ये चीज इनिशियल ज्यादा हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, ठीक है, देखो नोट, अगला पॉइंट लिखो नोट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम क्या इंक्रीज करेगी इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो वर्क डन जो सिस्टम का है वो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था AIPMT में 2011 में, ठीक है, देखिएगा मिलेगा, ठीक है। तो ये थ्योरी याद कर लो, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, ओके। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक। इतनी प्रैक्टिस करिए आप लोग, और सिर्फ इसी को ना पढ़ते रहिए, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आपको पढ़ना है, समझे। PCB सिलेक्शन तभी होगा, वरना नहीं होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, कल मिलेंगे इसी चैनल पर। तब तक आप लोग खाना खाइए, पढ़िए, लिखिए, है ना, और सोइए। जरूरत से ज्यादा सोना नहीं है, जरूरत से ज्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है। हेडेक लेना नहीं है, नहीं तो दिमाग की नस फट सकती है। गर्मी बहुत ज्यादा चल रही है ना, तो इस वजह से हेमरेज हो सकता है ना। तो ध्यान रखिए आप लोग। चलो भाई, टाटा बाय बाय।